जैसे एक सेकंड महाविष्णु यज्ञ के अंदर यहाँ पे जो 275 ये महायज्ञ कुंड के स्वामी जी जो एक बोलते हैं, इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं कि वन मैन शो जो महाराज रहते हैं, और वो महाराज की प्रेरणा से ऊपर द्वारकाधीश की प्रेरणा से जो हुए, तो उसकी क्या क्या अपने को यहाँ गुरुजी एक ब्रीफ देंगे कि महायज्ञ का क्या महत्व है और ये कैसे कैसे किया गया है गुरुजी ने। तो गुरुजी को प्रणाम करके गुरुजी आप आपके जरा बड़े आवाज़ से मेरे को समझाइए कि कैसे होता है ये। प्रत्येक यज्ञ का मुख्य हेतु विश्व का कल्याण होता है और यह यज्ञ भी समष्टि के कल्याण के लिए भगवान द्वारकाधीश के द्वारा किया जा रहा है। भगवान द्वारकाधीश ही इसके मुख्य यजमान है। भगवान द्वारकाधीश के ही द्वारा इस सारे यज्ञ की रचना हुई है। इसमें और कोई माध्यम नहीं है। एक भगवान द्वारकाधीश ही सब कुछ करने वाले हैं। सृष्टि का पहला यज्ञ भगवान ब्रह्मा ने किया विश्व के कल्याण के लिए। तब से लेके आज तक की हमारी ऋषियों की ये परंपरा रही है कि जब जब भी इस भूलोक में कष्ट का वातावरण छाया, लोग धर्म को छोड़ करके अधर्म के मार्ग पर गए, तभी तभी हमारे ऋषि महात्माओं ने विश्व कल्याण की भावना से भगवान से प्रार्थना की और भगवान द्वारकाधीश उनकी पुकार सुन करके एक यज्ञ की रचना किए और यज्ञ के माध्यम से विश्व का कल्याण करने लगे। इसी हेतु ये यज्ञ है। इस यज्ञ में दूर दूर से हमारे ब्राह्मण जन यज्ञ को संपन्न करने के लिए पधारे हुए हैं। चारों तरफ से महात्माओं का जमावड़ा हो रहा है, भक्तों का जमावड़ा हो रहा है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जो भी यहाँ पर आता है भगवान द्वारकाधीश की हेतु बना करके उनसे अपना ही नहीं विश्व के कल्याण की कामना करता है। यज्ञ की इस भूमि पर जिसके पैर पड़ते हैं एकदम विश्व कल्याण की भावना में वो बह जाता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी यज्ञ होते हैं एकमात्र विश्व के कल्याण के लिए होते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि इससे हमको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही फायदे होते हैं। भौतिक फायदे में जो पॉल्यूशन इस वायुमंडल पर छाया हुआ है, यज्ञ के माध्यम से वो पॉल्यूशन दूर होता है एवं हमको नई शक्ति एनर्जी प्राप्त होती है। आपको जानकारी होना चाहिए कि मानव जीवन में ऊर्जा स्रोत के दो मुख्य स्रोत हैं, सूर्य और अग्नि। यज्ञ के माध्यम से हमको सूर्य और अग्नि दोनों से ही ऊर्जा की प्राप्ति होती है और ये एक ऐसी ऊर्जा जो कि हमारी आध्यात्मिक चेतना को भी विकसित करती है। हमारी जो भौतिक शक्ति है, भौतिक कार्य करने की जो शक्ति है, उसको भी विकसित करती है। यज्ञ के बारे में मैं आपको कितना कहूँ, जितना कहूँ, क्योंकि स्वयं वेद भगवान भी जिस परमात्मा को नेति नेति कहते हैं और भगवान स्वयं अपने आप को यज्ञ स्वरूप कहते हैं, तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि यज्ञ के बारे में जितना भी हम कहें वो नेति नेति की तरह हो जाता है। वो शब्द सब थोड़े रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हुआ, विश्व के कल्याण की कामना करता हुआ, भगवान द्वारकाधीश के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि भगवान जिस हेतु जिस संकल्प से आपका ये हुआ है वो पूर्ण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति फैले, सब लोग सद्भाव और प्रेम से रहें, बेमनस्ता हटे, सुख शांति का संचार हो और गौ माता की रक्षा हो, धर्म की जय हो। ये मेरा आपके चरणों में निवेदन है। समस्त जनता से अनुरोध है यज्ञ की संस्कृति को आगे बढ़ावें ताकि हमारा भारतवर्ष सूर्य की तरह एक सूर्य की तरह पूरी सृष्टि में चमके। आप देख सकते हैं यहाँ गुरुजी ने कहा कि हिंदुत्व धर्म को एकदम गौ माता के हिसाब से आगे बढ़ाया जाए। गौ माता का जहाँ रक्षण हो सके गौशालाएं वो खोली जाए और यहाँ सब धनिष्ठ लोगों को अगर ये गौशाला के अंदर कुछ सहयोग मिले तो अपना हिंदू धर्म आगे बढ़ेगा। गुरुजी एक प्रश्न आपसे पूछूं कि इतना बड़ा यज्ञ करने में जरूर अपन बोलते हैं कि कुछ न कुछ खामियां तकलीफें आती है, तो आपको ऐसी कोई तकलीफ हुई या तो यहाँ से ऐसा कोई सहयोग प्राप्त हुआ जिसकी वजह से आप ये अच्छा धर्म कार्य पार पाड़ सकते हैं? मुझे यज्ञ की मैंने आपको बताया कि भगवान द्वारकाधीश के द्वारा ये यज्ञ की संरचना की गई है, तो मुझे किस बात की तकलीफ होनी है। भगवान द्वारकाधीश आगे से आगे सारा कार्य मुझे आदेश देते हैं, मैं करता हूँ। मुझे मालूम ही नहीं होता कि तकलीफ क्या चीज़ है। ये यज्ञ की जो संरचना हुई उसमें किसी किस्म की कोई बाधा नहीं आई। इस क्षेत्र के लोगों ने सभी ने मेरा साथ दिया।
भगवान के इस कार्य को पूर्ण करने के लिए अपना पूरा सहयोग दिया। जिससे जो भी बना वो अपने सहयोग के लिए तत्पर रहा और आज तक सब एक बड़े प्रेम की दृष्टि से यज्ञ को संपन्न कराने में लगे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय यज्ञ प्रारंभ हुआ उस समय हमारे पास पानी का अभाव था, जल का अभाव था, लेकिन हमारे ब्राह्मण जो काशी एवं भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों से पधारे हुए हैं, उनका ये संकल्प था कि कुछ भी हो हमारा यज्ञ, हम यज्ञ करने के लिए आए हैं और यज्ञ संपन्न हुआ। तत्काल उनके इस संकल्प से क्षण मात्र में ही वो पानी की किल्लत भी दूर हुई और हम देखते हैं कि किसी किस्म का कोई यहाँ पर व्यवधान नहीं है, सुचारू रूप से यज्ञ चल रहा है, सभी लोगों का सहयोग प्राप्त हो रहा है, सभी लोगों का प्रेम प्राप्त हो रहा है और यज्ञ वेद मंत्रोच्चारण की जो यज्ञ में जो वेद मंत्रोच्चारण की ध्वनि है वो समस्त सृष्टि में गुंजायमान हो रही है। धन्यवाद गुरुजी। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया गुरुजी ने कि सब लोग का सहयोग मिला। यहाँ पे स्थानीय लोग का, बाहर से जो अपना गुरुजी जहाँ साधु महात्मा है, जहाँ बाहर से ब्राह्मण लोग आए, विश्व भर में से यहाँ जनमानस आ रहा है, वो जनमानस का सर्व का सहयोग मिल रहा है। गुरुजी एक प्रश्न आपसे कि आप यहाँ पे ये प्रांत जो कच्छ पर बोला जाता है वो कच्छ के आप नहीं है, बाहर से आए, तो ये बाहर के प्रांत के हिसाब से आपको ऐसा क्या लगा कि कच्छ प्रांत में ही यहाँ ये यज्ञ संपन्न हो सकता है और जगह पे आपने बोला जाए तो पसंदगी नहीं करने की वजह कच्छ पसंद की क्या, तो उसका वजह क्या मैं जान सकता हूँ? मैं अपने पूर्व शब्दों में आपसे निवेदन कर चुका हूँ कि ये जो कुछ भी संरचना हुई है भगवान द्वारकाधीश के द्वारा हुई है। भगवान द्वारकाधीश ने मुझे प्रेरणा दी, मेरा अपना कोई विचार कच्छ का नहीं, भगवान द्वारकाधीश की प्रेरणा से मैंने कच्छ में यहाँ पर यज्ञ का जो भूमिका भगवान के द्वारा बनाई गई थी उसको पूर्ण करने का एक व्रत धारण किया और भगवान ने जैसे जैसे मुझे आत्म अनुभूति के द्वारा जो भी मुझे संकल्प देते रहे और उनको पूरा करने के लिए साहस देते रहे, मैं करता चला गया। मुझे नहीं मालूम है कि किस हेतु भगवान ने इस कच्छ की भूमि को चुना, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो चूंकि भगवान का ये संकल्प था, भगवान की ये प्रेरणा थी, तो सबसे पहले मैंने भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया, क्योंकि भगवान के द्वारा प्रेरणा कच्छ की भूमि पर यज्ञ करने का था। तो सबसे पहले मैंने कच्छ की, भारतवर्ष की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें जो कच्छ की स्थिति है उसका अध्ययन किया। जब भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया तो मुझे प्राप्त हुआ कि यह कच्छ क्षेत्र शनि का स्थान पड़ता है। एक तरफ राहु है, एक तरफ केतु है, बीच में शनि है। ये प्रॉपर पूरा का पूरा कच्छ शनि क्षेत्र से ग्रसित है। आप जानते हैं कि शनि देवता जब कुपित होता है तो बहुत कष्ट देता है, लेकिन जब ये प्रसन्न होता है तो ये उतना ही वरदायक होता है। तो शनिदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए, हो सकता है शनिदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए और कच्छ वासियों को समृद्ध बनाने के लिए भगवान ने ये हेतु चुना, ये भूमि चुनी। दूसरा कारण, जिस भूमि पर ये यज्ञ हो रहा है, 88,000 महात्माओं ने यहाँ पर त्रेता युग में तपस्या किया और इतनी घोर तपस्या उनकी थी कि मिट्टी ही नहीं, उस मिट्टी के, उनके शरीर के ऊपर मिट्टी ही नहीं, मिट्टी के अंदर से एक ध्रुव जो घास होता है जिसको हम कुशा बोलते हैं वो निकल आई। भगवान विष्णु ने जब देखा कि मेरे भक्तों को इतना कष्ट मेरी तपस्या में हो रहा है, तत्क्षण वहाँ पर प्रकट हुए महालक्ष्मी के साथ और प्रकट होकर के ऋषियों के सम्मुख ऋषियों को दर्शन दिए। ऋषि दर्शन पाकर के बहुत खुश हुए। ऋषियों ने भगवान की स्तुति की, स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान ने वरदान मांगने को कहा। ऋषियों ने आपको ये वाक्य पूरा करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऋषि तपस्या करता है और भगवान जब उसको तपस्या का फल वरदान के रूप में देता है तो कोई भी ऋषि अपने स्वार्थ के लिए कुछ बात नहीं करता है, वो वरदान नहीं मांगता है। जब मांगता है तो पूरी सृष्टि का कल्याण का वरदान मांगता है। इसी तरह भगवान विष्णु का दर्शन पाकर के भृगु ऋषि के सानिध्य में जिन्होंने तपस्या की थी वो समस्त 88,000 ऋषिगण भगवान विष्णु को एक ही स्वर में एक साथ प्रार्थना करने लगे कि भगवान अगर आप हमारे से प्रसन्न हैं तो इस जगह पर आकर के जो भी पुरुष यज्ञ जप तप पूजन इत्यादि आपके धार्मिक कार्य में लगे, हे भगवान उसकी संतति समृद्धि हमेशा बढ़ती रहे, उसके पितृ देव योनि प्राप्त होकर के आपके श्री चरणों में निवास करे।
भगवान ने तथास्तु कहा, तब से लेकर आज तक इस भूमि पर निरंतर यज्ञ की प्रक्रियाएं होती हैं। यहाँ पर इस तीर्थ क्षेत्र में पिंडदान भी होता है तो यज्ञ के माध्यम से होता है। ऋषियों के द्वारा तपी हुई है भूमि। धन्यवाद गुरुजी। और एक पहला प्रश्न आपसे कि बोलते हैं कि यहाँ पे 1100 कुंडी यज्ञ होने वाला था, उसमें से 275 कुंडी का निर्णय लिया गया, तो मैं उसमें छोटा सा एक आपसे निवेदन करता हूँ कि वो 1100 में से 275 करने की कुछ वजह हो सकती है? चूँकि हमारा समय निश्चित था, कार्तिक पूर्णिमा पर इसको संपन्न होना जरूरी था, समय अवधि बहुत कम थी और हमारी व्यवस्था पूर्ण यज्ञशाला निर्माण नहीं हो पाई थी, व्यवस्था भी काफ़ी कम थी। इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि कार्तिक पूर्णिमा को इसको संपन्न करने के लिए हमको एक ही विषय रखना पड़ेगा कि इसको सूक्ष्म रूप दिया जाए, ऐसा इसलिए हमने किया। धन्यवाद गुरुजी। एक ये भी शब्द सुना है सब पब्लिकों में से कि पांडवों के समय पे ये 1100 कुंडी यज्ञ हुआ था और आज यहाँ पे 1100 कुंडी यज्ञ होने जा रहा है। उसमें से बोलते हैं कि वो युग और ये कल युग के अंदर वहाँ पे जो 1100 कुंडी था और यहाँ 275 कुंडी है, तो उसका महात्म्य सेम है, ऐसा सब मानव बोलते हैं, तो इसमें क्या सच है? मैंने आपको पूर्व शब्दों में निवेदन कर चुका हूँ, समस्त यज्ञों का एक ही हेतु होता है विश्व कल्याण। बरोबर। चाहे वो द्वापर में युग में हुआ हो, चाहे त्रेता युग में हुआ हो, चाहे अब ये कलयुग में हो रहा है, सभी यज्ञ का एक ही हेतु होता है। जिस समय पांडवों ने यज्ञ किया और राजसूय यज्ञ था, लेकिन शायद आपको यह भ्रांति है कि इस यज्ञ की तुलना हम उस राजसूय यज्ञ से नहीं कर सकते हैं। यज्ञ दो प्रकार के होते हैं, स्मार्त और श्रौत। स्मार्त यज्ञ उन्हें कहते हैं जो विश्व कल्याण के लिए किए जाते हैं। श्रौत यज्ञ उन्हें कहते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किए जाते हैं। राजसूय यज्ञ जो पांडवों ने किया था वो इसी तरह का एक स्वार्थ परक अपने श्रौत यज्ञ था, अपने स्वार्थ पूरक यज्ञ था, अपनी राज्य की वृद्धि के लिए था, राज्य की ख्याति के लिए था। लेकिन स्मार्त यज्ञ जो होता है, स्मार्त यज्ञ भगवान द्वारकाधीश ने द्वापर युग में कुरुक्षेत्र में किया था। बरोबर। और तब के बाद 5500 वर्ष के बाद आज भगवान द्वारकाधीश इस कच्छ की क्षेत्र में यज्ञ कर रहे हैं। तब भी विश्व का कल्याण का हेतु था उनका और आज भी विश्व का कल्याण का हेतु है। धन्यवाद गुरुजी। आपके सबको जानने के बाद खुशी होएगा कि विश्व कल्याण के लिए ये 275 कुंडी यज्ञ यहाँ पे जो यजमानों द्वारा और गुरुजी द्वारा आहुति देने के बाद यहाँ पे पूरा स्वर मंडल जिसको बोलते हैं कि देवता, वो सब यहाँ नीचे आ गए और अपने देवताओं के रूप में, भगवान के रूप में गुरुजी ने अपने को दर्शन दिया। और गुरुजी आपने हमको इतना टाइम दिया, इसके लिए धन्यवाद, प्रणाम।